आज यहाँ पर खुदावंद इस आयत में बताता है, जिसे मैं यहाँ पर आपके साथ पढ़ूंगा, और दूसरों में तबसरा एक हिदायतकार कारीगरों के बारे में जो बुत बनाते हैं, जिनमें कुछ लोग ईमान रखते हैं। यहाँ यशायाह के 42:12-42 में लिखा है, लोहार कुल्हाड़ा बनाता है और अपना काम अंगारों से करता है और उसे हथौड़ों से दुरुस्त करता और अपने बाजू की कुवत से गढ़ता है। हाँ, वो भूखा हो जाता है और उसका जोर घट जाता है। वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। वो बढ़ाइयों के बारे में भी बात करता है, लेकिन ये सिर्फ ये कहना है कि वो जो एक कारीगर है और बुत बनाता है, कुछ फजूल कुछ बेकार काम करता है। खुदा आपका मददगार हो। खुदावंद आपको बरकत दे। इस शख्स को देखिए जिसने हमारी इबादत में ईमान रखा और खुदा ने उसे बरकत दी। खुदावंद आपको बरकत दे। ठीक है पास्टर, यहाँ तक कि मेरी भांजी ने मुझे बताया कि मैं पेंगुइन की तरह चल रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से वाकई चल रही थी। तो जी, मैं तो आप इस तरह चलती चल थी। रही थी? कितने अरसा से ऐसा हो 4 रहा माह है? से तकरीबन। तो आपको तब दिख था, ठीक जी है? हाँ, मैं अस्पताल में जेर इलाज थी। तो अब आप ठीक हो गई हैं? ठीक है, यस्सु के नाम में। क्या क्या इलाज खत्म हो गया है? नहीं, अभी तक नहीं। आप पहले कैसे चल रही थी? मैं लंगड़ा रही थी, मैं बहुत मुश्किल से चल पा रही ठीक थी। है, लंगड़ाते हुए। तो आप हमें दिखाएं, आप यहाँ पर कैसे पहुँची थी लंगड़ाते हुए? तो आपने किसी चीज का सहारा लिया था? चले, नहीं, कोई नहीं था। ठीक है। तो अब आप यीशु के नाम में आगे बढ़े बहन। मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप पहले कैसे चलती थी। ठीक है, ये कितना शानदार है। यीशु के नाम में ये हैरत अंगेज है। खुदावंद ने आपको बरकत दी है। आपकी बीमारी भी खत्म हो चुकी है भाइयों। इसे निजात मिली है। वापिस आए बहन। देखे भाइयों, अब ये शानदार है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए अब दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं खुदावंद को पुकारता हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे, निजात दे। ये सारी मोहब्बत, ये उसका सारा फजल है जो वो आपको दिखाता है। खुदावंद यीशु नासरी आप और आपके घराने को हर तरह की मुश्किल परेशानी से निजात दे। बदी अब इनकी जिंदगी से चली जा, कभी भी वापस ना आना। इस शख्स को छोड़ दे, चली जा यीशु के नाम में। और आप कहे, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, मसीह में आपकी सलामती हो।